कि ईरान को रूस देगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत जल्द ईरान को S-400 मिलेंगे और ईरानी ऑफिसर्स ने मार्च में रूस का दौरा भी किया था। अब ये जान लीजिए कि रूस में S-400 मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया गया था और साथ ही सीरिया में मौजूद रूसी S-400 मिसाइल से ईरान की मदद करने की भी हो रही है बात। जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि यह जानना जरूरी है कि ईरान के लिए क्यों जरूरी है S-400 डिफेंस सिस्टम। अब ये देखिए, बड़ी खबर है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है ईरान और इजराइल से मिसाइल हमले हुए तो बचाव का तंत्र मौजूद नहीं है। मिसाइलों की बौछार से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इजराइल, और ईरान को अमेरिका से भी लगातार खतरा है। ईरान इजराइल जैसा एयर डिफेंस बनाना चाहता है। अब एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि S-400 की खूबी भी जान लीजिए, जिसकी 40 से 400 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है, 4800 मीटर प्रति सेकंड अधिकतम इसकी रफ्तार है, 600 किलोमीटर तक लक्ष्य का पता लगा सकता है, 5 से 10 मिनट में तैनाती भी संभव है। हालांकि 4 तरह की मिसाइल को लेकर इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रख देते हैं और इसी इंफॉर्मेशन को देखिए और इसी लिहाज से आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी मनीष, क्योंकि ये तैयारी हमने पहले ही दिन जब मनीष ये खबर आई थी तो ये सवाल आपसे किया था कि इजराइल के साथ कौन कौन और ईरान के साथ कौन कौन। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये बड़ी खबर आ रही है मनीष कि रूस भी अब ईरान को मदद करने लगा है। बिल्कुल, देखिए S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने भी रूस से लिया है और उसे दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तुलना की जाती है, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो। अब सवाल यह है कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था 350 से अधिक मिसाइलों के साथ, तो इजराइल के एयर डिफेंस के अलावा हमने देखा कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी किस तरह ढाल बनकर इजराइल की मदद की थी। अब बारी उल्टी है, यानी जब ईरान पर हमला होगा, जब इजराइल से मिसाइल आएंगे, तो क्या ईरान के पास इतने एयर डिफेंस सिस्टम है? तो इसीलिए रूस ने ईरान से कहा है कि हम जल्दी आपको S-400 सिस्टम की डिलीवरी करा देंगे और इसके लिए लगातार ईरान और रूस के बीच में हाई लेवल कॉन्टैक्ट चल रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में S-400 ईरान की धरती पर भी होगा। इससे पहले रूस ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी दे रखा है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी सीरिया में मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि जब इजराइल की तरफ से हमला होगा तो ठीक वैसा ही रक्षा कवच रूस भी ईरान को देगा जैसा अमेरिका ने इजराइल को दिया था। तो देखिए, लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन दोनों सुपर पावर अपने अपने पार्टनर के लिए रक्षा और ढाल बनकर खड़े हैं। बहुत मजबूत और स्ट्रैटेजिकल पार्टनर साबित हो रहे हैं ये इस बीच, लेकिन इजराइल के हमलों से घबराया हमास। एक और बड़ी खबर, और IDF के हमलों से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश को लेकर खबर बढ़ी है। आपको बता दें, 2 देशों के साथ चल रही है हमास नेताओं की बातचीत और कतर से बाहर ले जाना चाहते हैं हमास मुख्यालय। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे और ये भी बताएंगे क्यों हमास की टॉप लीडरशिप कतर से अपना मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहती है। सुमित और मनीष, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि सुमित, जो खबर सामने आई इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से अब ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां 2012 से हमास नेता कतर में रह रहे हैं और इंपॉर्टेंट ये कि अमेरिका कतर के जरिए हमास पर दबाव बना रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने को लेकर खबर बड़ी है और इजराइल के कड़े रुख की वजह से हमास नेतृत्व में बेचैनी को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। हालांकि हमास नेताओं को खुद की हत्या का डर तो है, अब किसी सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हमास नेता सुमित जुटे। देखिए, बिल्कुल है, अब ये ऐसा लग रहा है क्योंकि हमास को कि इजराइल अब जो है वो ताबड़तोड़ अटैक करेगा। इजराइल लगातार अब पूरी कोशिश करेगा कि हमास को न्यूट्रलाइज कर दे। इसलिए अब हमास कोशिश में है कि अब कतर के बाहर निकलकर 2 ऐसे देशों के साथ जो प्रभावित बताया जा रहा है, जिसमें पॉसिबिलिटीज है कि ईरान और रशिया, वो 2 देश हो सकते हैं जिनके साथ इनकी बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि हमास के कुछ बड़े ऑफिसर्स या पॉलिटिकल लीडर्स उन दोनों देशों में जाके शरण ले ले। वो इसलिए क्योंकि हमास को लगता है कि अगर टॉप लीडरशिप मारी गई या न्यूट्रलाइज हो गई तो फिर हमास का वजूद बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। अभी भी लगातार जद्दोजहद इजराइल की यह है कि किसी भी तरीके से टॉप लीडरशिप को और उनके लोकल कैडर्स को पूरी तरीके से मार दिया जाए। इस खबर का क्या असर आप देखते हैं मनीष? देखिए, इस खबर के 2 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि अभी तक कतर में हमास के नेता मौजूद थे और कतर उनको सुरक्षा दे रहा था, इसीलिए वो जीवित थे। लेकिन अब जबकि जंग बढ़ रही है, अब जबकि संभावना है कि कल के दिन में कतर भी एक्टिव पार्टिसिपेट करे, तो इसीलिए यहां से हमास के लीडर हट रहे हैं। दूसरी बात, सबसे दुखदाई पहलू है, हमास के लीडर यहां से हटेंगे, जो हॉस्टेज अभी 133 हैं उनकी रिहाई में और ज्यादा मुश्किलें हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग खबर का हम रुख करने वाले और इसकी तस्वीरें मनीष में चाहूंगी आप जरूर दिखाइएगा और समझाइएगा। पेंटागन ने पहली बार AI जेट का किया है टेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और ये वीडियो और ये तस्वीरें भी अब हम आपके सामने रखेंगे, जहां आपको बता दें एक्स
X-62A रोबोटिक जेट की F-16 से टक्कर। जी हां, सही सुना आपने। इस टेस्ट में F-16 की हार हुई। भविष्य में AI से जेट नियंत्रित करेगा पेंटागन। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। मनीष, जल्दी से क्विकली संक्षेप में इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, ये भविष्य का युद्ध है जो इस वक्त टीवी 9 के स्क्रीन पर पूरी दुनिया के दर्शक देख रहे होंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी तरह AI पायलट जो है वो असली पायलट की जगह लेंगे। अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी टॉप गन मैवरिक, तो उसमें टॉम क्रूज कहते हैं कि प्लेन नहीं पायलट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब वो जमाने गए जब पायलट प्लेन की सीट पर बैठेंगे। अब AI से कंट्रोल होगा और AI का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल ऑलरेडी गाजा पर हमले में AI का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो सोचिए, जब असली पायलट की जगह पर AI पायलट फाइटर जेट पर बैठेंगे तो कितनी बड़ी तबाही होगी। इस बात की नेक्स्ट डिटेल अब बीच में रोक रही हूं। AI पायलट के फायदे के तहत ये इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, क्योंकि हवा में फाइटर जेट की टक्कर में कमी आएगी और फाइटर जेट के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होगी। कुछ पॉइंटर्स के लिहाज से आपको यहां पर यह बता रही हूं कि आखिर AI पायलट जिसका जिक्र यहां पर मनीष कर रहे हैं और जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, इसके फायदे क्या है। हवा में फाइटर जेट के टक्कर में कमी आएगी, फाइटर जेट के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होगी और जंग में फाइटर पायलट की मौत नहीं होगी। असली पायलट की जगह AI पायलट करेंगे जंग और टारगेट चुनने से लेकर दुश्मनों का सफाया करेगा। अब AI से फायदे की बात तो आपने देख ली, अब बात नुकसान की भी कर लेते हैं, क्योंकि युद्ध में भीषण तबाही इस हालात पर संभव है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, मशीन वर्सेस मैन की जो जंग है उसमें आने वाले दिनों में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए AI का जब इस्तेमाल होगा, फायदे तो होंगे ही, क्योंकि ये देखिए, ये बहुत रोमांचक भी है और चिंताजनक भी है। रोमांचक ये है कि अब इन फाइट जो डॉग फाइट होगी तो उस समय जो AI पायलट रहेंगे तो फिर असली पायलट नहीं मारे जाएंगे, जो प्लेन है वो सुरक्षित रहेगा। ज़्यादा संभावना यह है कि उस समय आप दुश्मनों का ज़्यादा से ज़्यादा सफाया करते हैं, लेकिन तबाही ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी असली पायलट कुछ भी है, एक इंसान है। एक इंसान जब कोई फैसला लेता है तो वो सोच समझ कर लेता है, लेकिन मशीन के फैसला लेने में गलतियां हो सकती है और वो हम इजराइल की कार्रवाई में देख भी रहे हैं। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका। ये खबर बड़ी है और अमेरिका का चीन बेलारूस की कंपनीज पर बैन। पाकिस्तान को कल पुर्जे देती है चीन बेलारूस की कंपनियां। खतरनाक हथियारों को बनाने में भी मदद कर रही थी ये कंपनियां। अब देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखे, उससे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को किस तरीके से ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका का चीन और बेलारूस की कंपनीज पर बैन का फैसला। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को यह झटका दिया है। चीन की 3 कंपनीज, शियान लोंगदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, थियानजिंग, ये चीन की 3 कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। और ये जो फैसला लिया गया है, कितना बड़ा झटका है, एक क्विक रिएक्शन मनीष इस पर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि इसमें नाम थियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड का भी सामने आ रहा है और तीसरी कंपनी ग्रैंड पैक कंपनी लिमिटेड। अब इस फैसले का मतलब क्या है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा झटका ये पाकिस्तान को है? मनीष, देखिए, चूंकि हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान कैसे चीन की कॉलोनी बन चुकी है। चीन की कई बड़ी डिफेंस से जुड़ी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही है और वो जो तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रही है या देने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, इस पर जब वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये चीनी कंपनियां अब पाकिस्तान को मदद नहीं दे पाएगी और खुद भी नई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाएगी। इस मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए झटका है। लेकिन फिर सवाल यही है कि आज की तारीख में चीन, रूस, ईरान, ये जो अलायंस बन रहा है, क्या ये केवल अमेरिका के सैंक्शन लगा देने भर से भी रुक जाएगा? क्योंकि खुद अमेरिका नहीं तय कर पा रहा है कि उसको चीन के साथ कैसे रिश्ते चाहिए, दोस्ती चाहिए, दुश्मनी चाहिए, पहले अमेरिका को खुद तय करना पड़ेगा। शुक्रिया मनीष, शुक्रिया सुमित आपका। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को मिसाइल बनाने में ये कंपनियां मदद कर रही थी। हम कोई भी गलत कदम को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।